सुनाइए। अरे क्या सुनाए चाचा, आज की खबरिया पढ़ रहे हैं कि अब से कुछ महीनों बाद बिहार चुनाव होने वाला है, यही खबर पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा, ये खबर तो सुन लिया है, और कोई दूसरा खबर सुनाइए। चाचा चाचा, हेलो चाचा, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ खबर दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम भी कुछ सुनाओ, क्या लिखा है? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नई नई पार्टियां मैदान में आ रही है। इसमें से एक पार्टी का नाम अपना दल है तो दूसरी पार्टी का नाम नई उम्मीद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब की बार नई नई पार्टियां मैदान में आ रही हैं। अब लगता है कि बिहार के लोगों का भविष्य एक अच्छे नेता के हाथ में होने वाला है। हमारे उम्मीद, हमारे उम्मीद, हमारे उम्मीद, हमारे उम्मीद। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम तो ठीक है बेटा। अपना बताओ बाबू, बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ थे इतने दिनों से? क्या बताएं चाचा, अगला महीना परीक्षा होने को है। खबर मिली है कि 2 दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए आया हूँ। चाचा, मतदान करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बार हम सब अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने ईमानदार नेता चुनेंगे। जीते रहो बेटा, अब हमारा बेटा शिक्षित हो गया, अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया, इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहा है। खुश रहो बेटा। चाचा, एक बात बताना है, आपको बताऊं? हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? चाचा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नई नई पार्टियां मैदान में आ रही है, जिसमें से एक पार्टी का नाम नई उम्मीद है और उनके नेता बैरिस्टर है, लंदन से पढ़े हुए हैं। वह नेता युवा शिक्षित ईमानदार है और अपने विकास के लिए करते हैं और अपना नई उम्मीद का यही नारा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को अपनाना है। ठीक है चाचा, चलते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, अपना बताओ, क्या हाल है? हम भी ठीक है दादाजी। खबर मिली है कि कुछ दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसीलिए आए हैं। और जानते हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी आ रही है जिसका नाम है अपना दल, और जो सभी मतदाताओं को पैसा, कपड़ा, शराब और बहुत कुछ देने का वादा किया है। क्या आप अपना कीमती वोट जो दे, बताइए आप। ठीक है बेटा, हम तो बात करके बताएंगे। ठीक है दादाजी। दादाजी, इस बार विधान चुनाव में जो पार्टियां हैं, उनमें से सबसे अच्छी पार्टी नई उम्मीद है। एक तो नेताजी भी शिक्षित है और उनका वादा रोजगार, विकास और बहुत कुछ का है। हाँ हाँ, हम तो यही सोच रहे थे, हमें तो शिक्षा, विकास और की बात करनी है, और ये नई उम्मीद पार्टी जो है वो हमारे शिक्षा की बात कर रही है, हमारे भविष्य की बात कर रही है। हम जब अपना कीमती वोट नहीं देंगे। इस बार हम अच्छा नेता चुनेंगे दादाजी। आप देख रहे हैं हक की आवाज। तो आज मुझे मौका मिला है बिहार विधानसभा चुनाव के कवर करने का। तो आज आप हमारे साथ लाल किले आप बताते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव किस तरह हो रहा है। तो अभी कुछ देर में रैली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ गाँव के कुछ वासी जुट गए, हम उससे पूछते हैं कि क्या माहौल है आपके गाँव में चुनाव का। तो यहाँ चचा बैठे हैं, मैं भूलना चाहता चचा, क्या महसूस हो रहा है ये चुनाव? ये चुनाव तो बहुत अच्छा जाएगा। हम तो अपना कीमती वोट उसी को देंगे जो हमारे भविष्य की बात करेगा। और आप ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है बिहार सीएम चुनाव में?
हमें इस चुनाव में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो जुड़े रहिए हमारे हक की आवाज के साथ। मैं मिलते हैं छोटे बड़े के आवाज खुदा। फिर से मैं आपके सामने जुड़ चुका हूँ। अब थोड़ी देर में पता चला है कि ये बिहार विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार है वो नए उम्मीदवार अभी रैली के लिए निकल रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए हमारे कैमरा मैन के साथ। अपना दल अपना दल अपना दल लालू बाबू लालू बाबू लालू बाबू। तो फिर से मैं आ गया। देख रहे हैं आप यहाँ गाँव का साइड हर एक चीज की खबर मैं दे रहा हूँ अभी आपके सामने। नए अपना दल के नेता कैसे लालू जी आ चुके हैं आप लोग और ये देखिए जनता से कुछ बातें कर रहे हैं। आप सुने रहिए हम की आवाज के साथ। क्या और ठीक है हाँ ठीक है। हम किसी इलेक्शन के लिए आए हुए हैं। आप लोग से कुछ बात करनी है। अच्छा बताइए क्या। मेरा नाम है लालू यादव और मेरा चुनाव चिन्ह है बंदूक छाप और मेरे पार्टी का नाम है अपना दल। आप सभी को वोट देना है और भारी मतों से विजेता बनाना है। आपसे वोट देना है जी देखेंगे कि और किस चीज़ की जरूरत है। नहीं बाबू अभी तो बस बहुत अच्छा चल रहा है। उस रकम करने के लिए आपको काम आएगा। ठीक है नहीं बाबू इसकी जरूरत नहीं थी। काम आएगा बात में। अच्छा ठीक है जब तुम कहते हो तो रख लेते हैं। ठीक है फिर अगली बार मिलेंगे। ठीक है दोस्तों तो आपने देखा ये थे अपना दल के लालू यादव जो अभी जनता से मिलकर कुछ बातें कर रहे थे। अब आपके बाद यही रैली की कार्य किया दूसरे उम्मीदवार नई उम्मीद के प्रत्याशी आकर गाँववासी से बात करेंगे। हालांकि मैं ये उम्मीदवारों को यह कहूँगा कि कैमरामैन की नजरें बहुत तेज होती है इसलिए आप जो भी करें फिर छिपके करें। तो देख सकते हैं आप कि ये नए उम्मीदवार पार्टी से अशरफ अली भाई है जो हमें जनता के बीच में अमल आवाज हुई है। देख सकते हैं आप मैं कैमरामैन से दरखास्त करता हूँ कि लोग फोकस करें। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आप लोगों के लिए नई उम्मीद के नेता आए हैं। हम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आप लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि इस बार बिहार को बदलना है। ठीक है अब मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग पिछले कई सालों से परेशान हो जाते हैं। चुनावी माहौल में नई नई पार्टियां आती है झूठे झूठे वादे करने लगते हैं। आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको वोट कर देते हैं। फिर होता क्या है कि वोट पाने के बाद उन्हें सत्ता हासिल हो जाता है। वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं कि जनता के बातों को ध्यान में नहीं रखते। वो उनका शोषण करते हैं। हाँ उनके विकास के लिए उनके बच्चों के शिक्षा के लिए उनके अच्छे भविष्य के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। ये सब बातें देख करके गाँव के लोगों ने मुझे कहा कि नेताजी आप पढ़े लिखे शिक्षित इंसान हैं आप ईमानदार हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम लोगों की बात मानिए और आप खड़े हो जाइए। इसी बात के लिए मैं आया हूँ। तो इस बार हमने आप लोगों की बातों को माना है। आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ हूँ और आप लोगों का साथ चाहता हूँ। ठीक है आप लोग तैयार हैं। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लंदन से पढ़ाई की है और मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों से यहाँ पर बैठे हुए जनता और यहाँ चाचा दादा बेटा पोता सब बैठा है सबको इससे ये सीख मिलनी चाहिए कि हर चीज में बोलने का जज्बा होनी चाहिए। मैं दोस्तों इमदादुल्लाह में हक की आवाज के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। तो खबर मिल रही है कि अब थोड़ी देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो आप हमारे जिद हम कर रखिए क्योंकि अन्य पार्टियों को खबर नहीं लेकिन दो पार्टियों की टक्कर अपना दल और नई उम्मीद का यहाँ पर शुरुआत किया जाएगा। जुड़े रहिए हक की आवाज के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे मतदान आएंगे और अपना ही कीमती वोट अपने चहेते और लाडले नेता यानी कि बिहार
विधानसभा में जीतने वाले सीएम को दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे हम हक की आवाज के साथ। मैं इमरान अहमद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखिए यहाँ पर बड़े ही जोर शोर के साथ चुनाव का पूरा प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। यहाँ कैमरा में फोकस करने की यहाँ पर इनकी पूरी रिसर्च की जाती है और उसके बाद इसे वोट देने की अधिकार दी जाती है। और यहाँ हमारे वोटर मौजूद हैं। ये देखिए इस भाई ने वोट दे दिया। अभिषा कैमरा में भी फोकस करे, देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगा और ये भाई अभी वोट दिए। हमारे बीच चचा भी वोट दिया। वोट देकर क्या महसूस हो? हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, जुड़े रहिए हक की आवाज के साथ। मैं इमरान अहमद, इतने छोटे से आइए तो मैं आपको अपने आखिरी उम्र में जी रहे चचा भी वोट देने आए। किस उम्मीद के साथ आए हम उनसे बात करते हैं कि क्या चचा आपकी उम्र ऐसी लग रही है कि ज्यादा दिन की नहीं, लेकिन आपने वोट दिया, किस उम्मीद के साथ दिया बताइए। हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे बच्चे आगे की जो आने वाली नस्ल है वो हमारी अच्छी है, जो इसी उम्मीद के साथ हमने वोट दिया। चलिए चचा का कहना है कि हमने अपने नस्लों के लिए वोट दिया, उन्हें शिक्षित और पढ़े लिखे नेता मिले। चलिए इसी उम्मीद के साथ जुड़े हुए हमारे हक की आवाज के साथ। यहाँ देखिए अपना दल के प्रत्याशी लालू यादव अपनी वोट देने आए हैं और कुछ इधर नए उम्मीद के प्रत्याशी अशरफ अली भी नजर आएंगे। और जुड़े रहिए आप हमारे कैमरामैन के साथ। क्रिया शुरू की जाएगी और हमारे शिक्षा और बाकी सब चीज के बातें करते हैं। अच्छी बात है। चलिए मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हक की आवाज के साथ हमने गवाया साहिल दिल की भेड़ को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात बताया, ऐ कौम खुदे मिलके अगर साथ हमारा। तो आइए यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हम आपको बताएंगे ये चीज बड़ी जरूरी होती है और सुनने की होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से उम्मीदवार कितने वोटों पर है, कितनी सीटों पर है। चलिए यहाँ पर बड़ी खुशी की खबर, अभी दोनों पार्टी बराबर चल रहे हैं और कल ये पहली राउंड मुकम्मल हुई। अब दूसरी राउंड के लिए भी हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद अपने गिनती करने वाले। ये झटके की खबर और खुशी की खबर दोनों है। यहाँ पे नई उम्मीदें एक सीधे में आगे चल रही है और अपना दल को एक सीधे से पीछे कर दिया और ये रिपोर्ट आ चुका है। और मैं बधाई देता हूँ अपने हक की आवाज की तरफ से नई उम्मीद को कि उन्होंने सीएम की सीट अपने कब्जे में कर लिया है। और मैं ये खबर भाई अशरफ अली देख सकते हैं आप और बहुत कामयाबी विजेता टीम नई उम्मीदवार के प्रत्याशी कैसा लग रहा है सर आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत शुक्रिया देशवासियों का, जिन्होंने मुझ पर अटूट विश्वास भरोसा किया और मुझे बहुत किया, जिसकी वजह से हमारी जीत हासिल हुई। तो देखिए इन्होंने अपनी खुशी के
इजहार की। और मैं इनको अपनी टीम की तरफ और यहाँ पर पूरे गाँव वासी की तरफ बधाई देता हूँ और ये संबोधित किया जाता है। देख सकते क्या फोकस करें तो आपने देखा वोटिंग हुई, गिनती हुई और यहाँ पर बिहार के सीएम भी बढ़ चुके हैं। और आप लोगों के सामने भी बिहार के सीएम, बिहार विधानसभा के सीएम अशरफ अली जी खड़े हैं। अब थोड़ी देर में ये देखिए आवाज आ गई, हमारे करीब में देखिए गवर्नर साहब की गाड़ी की आवाज स्टेप पे पहुंचे। आज यहाँ गवर्नर साहब भी आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आगे का सफर कैसा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये सीएम चुनाव में? अच्छा लग रहा है। अब देखिए थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा। हमारे गवर्नर साहब जीते हुए कई उम्मीदवार को शपथ दिलाएंगे। तो ठीक है, ये काम शपथ दिलाने का कार्य क्रिया शुरू किया जाता है। कैमरा फोकस करूंगा गवर्नर साहब और कई उम्मीदवार की तरफ फोकस करें। तो आप लोग जुड़े रहिए हक के आवाज के साथ। अभी शपथ ग्रहण ले रहे हैं बिहार के सीएम अशरफ अली। मैं अशरफ अली अल्लाह के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत को प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दृश्य के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान की विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा अभी भाई अशरफ अली शपथ लिए गवर्नर साहब की मौजूदगी में। मैं बिहार के सीएम को इनका की आवाज की तरफ से बधाई देता हूँ और कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि हमारे सीएम साहब की तरफ फोकस करें। देख सकते हैं आप लोग चर्चा बनाई जा रही है कि गाँव वालों ने अच्छी सोच रखी कि इन्होंने तालीम को जिंदा रखा। और मैंने आपको पहले बताया था कि कैमरा मैन की नजर बड़ी तेज होती है। मैंने देखा है अपने दल को अपने हाथों से गाँव वासी को खूब देते हुए। तो कभी भी ईमानदारी की जीत होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ आज ईमानदार बैरिस्टर अशरफ अली सीएम बिहार के रहते हुए। तो चलिए इनसे कुछ बातें करेंगे कि क्या महसूस हो रहा है बिहार के। से मैं एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिला और आप लोगों ने उस मोहब्बत को वोट की शक्ल में तब्दील किया और मुझे इस बार बहुमत से जिताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। अब मैं कुछ बातें कहूँगा, मैं कुछ बातें कहूँगा और आप कहेंगे हिंदुस्तान। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान। ठीक है, सब लोग बोलेंगे। मैं पहले बोलूँगा, बाद में आप कहेंगे हिंदुस्तान। चलिए जोर से बोलो।